इंडिया से जो वर्ल्ड कप छीन कर ले गए, आईपीएल ने दिए उन्हें करोड़ों रुपए। जी हाँ, पैट कमिंस को 20.5 करोड़ और मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ 75 लाख में खरीदा गया। आईपीएल ऑक्शन में कईयों की किस्मत चमकी और कई सोच रहे थे कि हमने कौन सा गुनाह किया है, हमें तो किसी ने खरीदा तक नहीं। ये आईपीएल है दोस्तों, यहाँ पर किसकी लॉटरी लगनी है ये किसी को नहीं पता होता। कुछ खिलाड़ी बहुत ही सस्ते बिक गए और कई अनसोल्ड रह गए जिनके बारे में किसी को उम्मीद भी नहीं थी। बहुत सारे आईपीएल टीम्स के फैसले भी बहुत ही चौंका देने वाले थे। आइए देखते हैं कि किन टीमों ने अपने दिमाग से काम लिया था और कौन सी टीम्स अपना दिमाग घर छोड़कर आई थी। ये बात तो पहले ही पता थी कि वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाड़ियों पर खूब सारा पैसा बरसाया जाने वाला था और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स भी डिमांड में रहने वाले थे। और ये बात भी क्लियर थी कि इस बार आईपीएल ऑक्शन में फास्ट बॉलर डिमांड में रहने वाले हैं और आईपीएल की टीम्स फास्ट बॉलर के पीछे भागने वाली हैं। और मिचेल स्टार्क कई सालों बाद आईपीएल में आने वाले थे और सब टीम का वही एक टारगेट थे। 24 करोड़ 75 लाख में केकेआर ने मिचेल स्टार्क को खरीद लिया और वो आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बन गए। और दूसरे नंबर पर ताजा वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन पैट कमिंस थे, जिसको हैदराबाद की टीम ने 20 करोड़ 50 लाख में खरीद लिया। पैट कमिंस T20 के चाहे बेस्ट बॉलर ना हो, लेकिन वो मैच विनिंग प्लेयर हैं। वो नीचे आकर अच्छी भली बैटिंग भी कर लेते हैं और अपनी बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी करिश्मा कर सकते हैं। मिचेल स्टार्क इतने सालों से आईपीएल नहीं खेला और इस बार एक ही बार में उसने इतने सालों की भरपाई भी कर दी है। बॉलर्स को इतने पैसे आखिरकार क्यों दिए गए? ये सारे का सारा डिमांड का खेल है। अगर और भी ज्यादा अच्छे फास्ट बॉलर अवेलेबल होते इस ऑक्शन में तो टीमें इनको कम पैसे देती। जब अच्छे बॉलर्स कम थे तो सभी टीमें अच्छे बॉलर्स की तरफ भाग रही थी, इसलिए बोली बढ़ी और इन प्लेयर्स को इतने ज्यादा पैसे मिले। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी जैसे बॉलर्स भी सोच रहे होंगे कि अगर हम भी ऑक्शन में होते तो हमें तो 30 करोड़ तक मिल जाते, क्योंकि वो इंडियन प्लेयर हैं। दोस्तों, मोहम्मद शमी को सिर्फ 4 करोड़ ही मिल रहे हैं अपनी आईपीएल की टीम में। ये आसानी से कहा जा सकता है कि जब एक फॉरेनर प्लेयर को इतने ज्यादा पैसे मिले हैं तो इंडिया के जो टॉप बॉलर्स हैं जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी, इन दोनों को बहुत ज्यादा पैसे मिलने वाले थे अगर वो ऑक्शन में होते तो। डेरन मिचेल न्यूजीलैंड के वो प्लेयर हैं जो 2023 में उदास बैठे थे, क्योंकि 2023 में आईपीएल में उनको किसी ने नहीं खरीदा था। लेकिन अब उसकी फॉर्म भी बहुत ही ज्यादा लाजवाब है और 14 करोड़ देकर चेन्नई ने उसको अपने साथ कर लिया। वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया की उम्मीदों को तोड़ने वाले ट्रेविस हेड के बारे में कहा जा रहा था कि हो सकता है कि वो इस ऑक्शन में आईपीएल के सबसे महंगे प्लेयर बन जाएं। लेकिन हुआ इसके उलट। जितनी बातें हो रही थी उस हिसाब से उनको बहुत ही ज्यादा कम प्राइस मिला। हैदराबाद ने उन्हें 6 करोड़ 80 लाख में अपने नाम कर लिया, लेकिन वो 10 करोड़ में भी कम में जाएंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। कुछ प्लेयर्स के बारे में सुनकर तो आप भी हैरान रह जाओगे कि नाम इतने बड़े बड़े, परफॉर्मेंस भी उनकी इतनी लाजवाब थी। बहुत सारे ऐसे अच्छे प्लेयर्स थे जिनको खरीदा ही नहीं गया और कई इतने अच्छे प्लेयर्स थे कि उनको बहुत ही कम पैसे मिले। इन सब से पहला नाम है विंदु हसारंगा का। वो एक शानदार बॉलर और एक ऑलराउंडर भी है। वो नीचे आकर बहुत अच्छे छक्के भी लगा सकते हैं। लेकिन ये बात भी समझ में नहीं आती कि आरसीबी ने हसरंगा को जाने ही क्यों दिया। पहले उन्होंने युविंद्र चाहल को जाने दिया जो कि बहुत ही अच्छे स्पिनर थे, फिर उन्होंने हसरंगा को खरीदा और उसे जाने दिया। आईपीएल की टीम्स फास्ट बॉलर्स के पीछे पागलों की तरह भाग रही थी, इसीलिए स्पिनर्स का किसी ने भी ख्याल नहीं किया और चुपचाप रहते हुए हैदराबाद ने सिर्फ 1.5 करोड़ में ही हसरंगा को खरीद लिया, जो पिछले साल 10 करोड़ से भी ज्यादा में बिके थे। अब बात करते हैं रचिन रविंद्रा की, जिसकी बहुत ही ज्यादा हाइप थी और वो एक वर्ल्ड कप के सितारे भी थे। हर कोई कह रहा था कि वो टॉप 5 प्लेयर्स में होंगे जिनको सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे इस ऑक्शन में। ज्यादा टीमें उनके पीछे भागी भी नहीं और सीएसके ने 1 करोड़ 80 लाख में उसे अपने नाम कर लिया। रमनप्रीत सिंह जो लास्ट सीजन मुंबई इंडियन की तरफ से खेले थे, वो एक बहुत ही अच्छे बॉलर और एक ऑलराउंडर हैं। जब मुंबई इंडियन की टीम्स के हर बॉलर की पिटाई हो रही थी तो उन्होंने डेथ ओवर में भी बॉलिंग की थी। केकेआर ने उन्हें सिर्फ 20 लाख में ही अपने नाम कर लिया। दोस्तों, आईपीएल का ये दस्तूर तो रहा ही है हमेशा से। आईपीएल की टीम्स रिस्क नहीं लेती और बड़े बड़े स्टारों को ही खरीदने पर सब पैसा लुटा देती हैं। अब बात करते हैं कार्तिक त्यागी की, जिसके पास बहुत ही ज्यादा स्पीड है और वो T20 का बहुत ही अच्छा बॉलर है और वो है भी इंडियन, तो उस पर तो बहुत ही ज्यादा पैसे लगने चाहिए थे।
लेकिन क्या आपको यकीन होगा कि 20 लाख में गुजरात टाइटन ने उनको अपने नाम कर लिया। किसी दूसरी टीम ने उस पर बोली ही नहीं लगाई। वेस्टइंडीज के विकेटकीपर शाई होप को दिल्ली ने सिर्फ 75 लाख में ही अपने नाम कर लिया। डेविड विली को 2 करोड़ में लखनऊ ने खरीद लिया। वैसे तो मुझे 2 करोड़ भी ज्यादा ही लगते हैं उसके लिए। ट्रिसन स्टफ सिर्फ 50 लाख में ही दिल्ली को मिल गए। इंदिरा बर्गर जो एक बहुत ही अच्छे पेस पर बॉलिंग करते हैं, उसको सिर्फ 50 लाख में ही आरआर ने अपने नाम कर लिया। इतने अच्छे टैलेंट को इतने कम पैसे मिलते हैं, ये दिखाता है कि आईपीएल की टीम रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती। वो सिर्फ ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स पर ही अपना पैसा लुटाती हैं। इस सब के अलावा इस ऑक्शन में कुछ ऐसा भी देखने को मिला जिसको देखकर सबके दिल बहुत ज्यादा खुश हुए। रॉबिन मिंज जो झारखंड के 21 साल लड़के हैं, गुजरात ने उनको 3 करोड़ 7 लाख में खरीद लिया। रॉबिन झारखंड के एक आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वो जहां से आते हैं वहां से वो एक पहले और इकलौते प्लेयर होंगे जो किसी आईपीएल टीम से खेलेंगे। उनके पिता एक्स आर्मी मैन हैं। रॉबिन पर लोगों की नजरें तब गई जब उन्होंने अंडर 19 के ट्रायल में 60 रन बनाए थे। जब उनके बल्ले से 5 बेहतरीन छक्के निकले थे तो तभी से आईपीएल टीम ने नोटिस कर लिया था कि इस लड़के में कुछ खास है। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए तो रिंकू सिंह जिसने 5 छक्के लगाए थे आईपीएल में, केकेआर उसे सिर्फ 50 लाख ही देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि केकेआर ने 50 लाख में तब रिंकू सिंह को खरीदा था जब दूसरी टीमें उसके पीछे नहीं भाग रही थी। और रिंकू सिंह की भी ये वफा वाली बात ही है कि वो अभी भी केकेआर के साथ हैं। अगर वो कहते हैं कि मुझे आप रिलीज कर दो, मैंने ऑक्शन में जाना है, तो फिर इसमें कोई शक नहीं है कि टीमें उनके पीछे भागती और उनको भी कई करोड़ मिल सकते थे। लेकिन रिंकू सिंह ने वफा दिखाई और उन्होंने कहा कि मैं केकेआर के लिए ही खेलूंगा, चाहे मुझे 50 लाख ही मिल रहे हैं। और वहीं रिंकू सिंह ने जिस यश दयाल को 5 छक्के लगाए थे, उसको आरसीबी ने 5.5 करोड़ में खरीद लिया। इसे कहते हैं किस्मत। और जिस हर्षल पटेल को आरसीबी ने रिलीज किया था, ये कहकर कि जिसकी स्लो बॉल को अब बैट्समैन पकड़ लेते हैं और पकड़कर ग्राउंड से बाहर फेंक देते हैं, उसको पंजाब ने 11 करोड़ 75 लाख में खरीद लिया। ये बात वाकई समझ में नहीं आती कि हर्षल पटेल को इतने पैसे पंजाब कैसे दे सकता है। ये सारे का सारा खेल डिमांड एंड सप्लाई का है दोस्तों, क्योंकि वो इंडियन प्लेयर है, इसीलिए एक अच्छे इंडियन बॉलर के लिए इतने पैसे दे दिए जाते हैं, चाहे उनका लास्ट सीजन बहुत ही बुरा क्यों ना गया हो। क्योंकि जो इंडिया के टॉप के बॉलर्स हैं वो तो पहले ही टीमों ने अपने पास रखे हुए हैं, जैसे कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी। आरसीबी की वैसे भी कुछ ज्यादा समझ नहीं आती, उन्होंने अल्जारी जोसेफ को 11 करोड़ 75 लाख में खरीद लिया और हेजलवुड को जाने दिया, जो एक बहुत ही अच्छे बॉलर हैं और टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे हैं, यानी कि वो फिट हैं। स्पेंसर जॉनसन जिसका बेस प्राइस सिर्फ 50 लाख था, गुजरात ने 10 करोड़ में उसे खरीद लिया। उसकी हाइप तो पहले ही बन गई थी, हर तरफ चर्चे थे स्पेंसर जॉनसन के, और ये पहले से तय था कि बहुत सारी टीमें उसके पीछे भागने वाली थी। सरप्राइज तो दोस्तों ये था कि समीर रिजवी का प्राइस सिर्फ 20 लाख था, लेकिन उसको 8 करोड़ 40 लाख देकर सीएसके ने खरीद लिया। जैसे दोस्तों मैंने पहले भी कहा है, ये सारे का सारा खेल डिमांड और सप्लाई का है। इसका एग्जाम्पल ये है कि रायली रूसो को पहले राउंड में किसी ने नहीं खरीदा, लेकिन जब ऑक्शन फिनिश होने वाला था, उसका नाम फिर से आया तो सब टीमें उसके पीछे भागने लगी और पंजाब ने रायली रूसो को 8 करोड़ में खरीद लिया। अगर ऑक्शन की बात की जाए तो सबसे बुरा ऑक्शन आरसीबी और पंजाब किंग्स का ही कह सकते हैं। उन्होंने बहुत ही अजीबोगरीब प्लेयर्स बाय किए हैं। पंजाब ने रायली रूसो को इतने पैसे दे दिए, लेकिन क्या वो फर्स्ट प्लेइंग 11 में खेल भी पाएंगे? आरसीबी ने हेजलवुड को जाने दिया और अल्जारी जोसेफ को ले लिया, जिसका कोई तुक नहीं बनता। लेकिन इस ऑक्शन में कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जिनको खरीदा ही नहीं गया, लेकिन ऑक्शन से पहले कोई नहीं सोच सकता था कि वो अनसोल्ड भी जाएंगे। फिल सॉल्ट जो इंग्लैंड के विकेटकीपर हैं, लास्ट सीजन खेलते हुए दिल्ली कैपिटल की तरफ से उन्होंने बेहतरीन बैटिंग की थी। हैरानी की बात तो यह है कि ऑक्शन से एक दिन पहले ही उसने सेंचुरी लगाई थी इंग्लैंड की तरफ खेलते हुए। यार अब तो क्या ही कह सकते हैं, दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट लेग स्पिनर आदिल रशीद को भी किसी ने नहीं खरीदा। ऋतिक शकीन जो मुंबई इंडियन की टीम से लास्ट सीजन खेले थे, उसको भी किसी ने नहीं खरीदा। नो डाउट वो एक बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, लेकिन मुझे कोई हैरानी नहीं हुई कि उसको किसी ने नहीं खरीदा, क्योंकि लास्ट सीजन भी उसको देखकर यही लग रहा था कि ये कुछ रन्स तो रोक सकता है, लेकिन वो कभी भी आउट करने वाला बॉलर लगता ही नहीं है। आइए अब बात कर लेते हैं करुण नायर की। करुण नायर वो प्लेयर हैं जिसने 300 स्कोर किया था इंडिया के लिए खेलते हुए टेस्ट मैच में।
और अब आईपीएल में उसको कोई खरीद ही नहीं रहा। सच में उस बेचारे की कहानी तो बहुत ही ज्यादा दुखदाई है। तो ऐसा था कुछ आईपीएल का ऑक्शन। कईयों पर तो करोड़ों बरसाए गए और कईयों को उनके टैलेंट के हिसाब से बहुत ही कम पैसा मिला और कईयों को तो खरीदा ही नहीं गया। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।